यह एपिसोड 14 है। माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन का यहाँ पर जियांग सोच रहा होता है कि कैसे वह और साओ की बचपन में दोस्त थे। उसके बाद वह कहता है कि साओ की जमीन पर अपना मिशन पूरा करने के लिए आई है। वह यहाँ इसीलिए नहीं आई कि फेंग उसे परेशान करे। अगले सीन में फेंग बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और सबको हरा रहा होता है। तभी जियांग वहाँ आता है और फे को बॉक्सिंग के लिए चैलेंज करता है। फे चैलेंज स्वीकार करता है और दोनों की फाइट शुरू होती है। दोनों समान रूप से स्ट्रांग दिखाई देते हैं। फाइट के बीच में जियांग फेंग से कहता है कि तुम्हें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। फे जवाब देता है, यह मामला सिर्फ हमारे बीच का है, तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले। दोनों की फाइटिंग जारी रहती है। दूसरी तरफ हान उदास होता है क्योंकि शियाओकी अपनी जॉब छोड़कर जा रही होती है और अपना सामान पैक कर रही होती है। तभी फेंग वहां आता है लेकिन शियाओकी को इग्नोर करके चला जाता है। हान शियाओकी को मनाने की कोशिश करता है और फिर फेंग के पास जाता है। न फेंग से कहता है, आप शियाओकी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन फेंग गुस्से में कहता है, तुम मेरे असिस्टेंट बनकर मुझे मेरे काम बताने आए हो, आज मुझे अपना शेड्यूल मत बताओ। न फिर से कहता है कि आपको मिस चान से मिलना है लेकिन फेंग उसे इग्नोर कर देता है। तभी मंगफी वहां आती है जो फेंग के लिए कॉफी लेकर आई होती है। हान साइड में खड़ा होता है और फेंग और मंग दोनों उसकी तरफ देखते हैं। हान वहां से चला जाता है और शियाओकी से कहता है कि वह जल्दी ही फेंग को मना लेगा और मफी को फेंग के करीब आने नहीं देगा। लेकिन शियाओकी हान की बातों पर ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। जब मंग फेंग के साथ बात कर रही होती है, फेंग का सारा ध्यान शियाओकी के खाली टेक्स्ट मैसेज पर होता है। तब मंग फिर से किसी काम के लिए फेंग से कुछ बात करने लगती है। मंगफी फेंग से कहती है, क्या तुम मुझे ड्रॉप कर सकते हो। फेंग भी हाँ कर देता है और उसे ड्रॉप करने के लिए तैयार हो जाता है। फेंग मंग को एलिवेटर तक छोड़ने जाता है जहाँ शियाओकी उन्हें देखकर मुस्कुराती है। मंगफी फिर शियाओकी से कहती है, तुम जॉब क्यों छोड़ रही हो। फेंग जवाब देता है, यह इसका खुद का फैसला है। मंग कहती है, तुम बहुत अच्छी एम्प्लॉय हो और जिस कंपनी में जाओगी वहाँ भी बहुत अच्छा परफॉर्म करोगी। चले जाते हैं। एलिवेटर शुरू होते ही मंगफी का चेहरा बिल्कुल बदल जाता है। फिर वह शियाओकी से कहती है, वैसे भी फेंग तुम्हारे जैसी लड़की के प्यार में कभी नहीं पड़ेगा। अच्छा है कि तुम अपने आप ही यहाँ से जा रही हो। शियाओकी को इस बात का बहुत बुरा लगता है। उसे शौक होता है कि फेंग के सामने मंग इतनी स्वीट बनने का नाटक कर रही थी लेकिन असल में वह बहुत बुरी है। शियाओकी सोचती है कि वह मंग को क्या जवाब दे लेकिन तब तक मंग एलिवेटर से उतर कर चली जाती है। दूसरी तरफ झाओ अपने बेटे ली को कॉलेज भेजने की तैयारी कर रही होती है। ली कहता है, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा और वहां से बाय बोलकर चला जाता है। झाओ इस बात से खुश होती है लेकिन ली सीधा अपनी आर्ट गैलरी में चला जाता है और वहां जीवू के साथ सेलिब्रेट करता है। ली कहता है, अब मैं बहुत रिलैक्स करूंगा लेकिन जीवू उससे कहती है, अगले महीने एक आर्ट कंपटीशन आने वाला है और तुम्हें उसकी तैयारी करनी है। जीवू ली को आर्ट कंपटीशन की तैयारी करने के लिए बिठा देती है। दूसरी तरफ ऑफिस में फेंग हान से कहता है, शियाओकी से कहकर कॉपियां बनवा लो लेकिन हान उसे याद दिलाता है, शियाओकी तो जा चुकी है। अब सारा दिन किसी न किसी काम के लिए फेंग शियाओकी को याद करता लेकिन वह वहाँ नहीं थी। न फेंग से कहता है, आप शियाओकी को मिस कर रहे हो ना। फेंग ये सुनकर गुस्सा करता है और कुछ नहीं कहता। उधर शियाओकी अब कैफे में काम कर रही थी लेकिन उसका ध्यान काम पर नहीं था। यह चीज मिस चाई नोटिस करती है और शियाओकी से कहती है, एक दिन रिलैक्स कर लो। तभी जियांग वहाँ आता है जो शियाओकी के लिए कैंडी और आर्ट एग्जीबिशन के टिकट्स लेकर आता है और उसे सजेस्ट करता है वहाँ जाने के लिए ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए। जब शियाओकी रेडी होने के लिए कपड़े बदलने जाती है, जियांग मिस चाई से पूछता है, क्या अभी भी शियाओकी अपसेट है। मिस चाई कहती है, मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि फेंग ऐसे बिहेव कर रहा है। मिस चाई जियांग से कहती है, उसका अच्छे से ध्यान रखना और उसे खुश करने की कोशिश करना। यांग इस बात के लिए एग्री करता है। उसके बाद दोनों आर्ट गैलरी जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। दोनों साथ में तस्वीरें क्लिक करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ हान फेंग से कहता है, आज आपको फोटोशूट पर जाना है जिसके लिए आपने मंगफी से हाँ कहा था। फेंग कहता है, मुझे कैंसिल कर दो, मेरा मूड नहीं है। तभी वह फोन में देखता है कि शियाओकी ने अपना और जियांग का फोटो इंटरनेट पर डाला है जिससे फेंग का मूड और भी खराब हो जाता है जिसे वह बहुत ही जलस महसूस करता है और हान से कहता है, मैं फोटो शूट के लिए तैयार हूँ लेकिन मुझे इसी आर्ट गैलरी में फोटो शूट करना है। न भी उस पर सहमति जताता है। यहाँ शियाओकी और जियांग दोनों ही कैंडी आर्ट शो में होते हैं। तब एक बच्चा उसकी कैंडी गिरा देता है और शियाओकी
का उस पर पैर रख जाता है। वह गिरने वाली थी तब जियांग उसे बचा लेता है। शियाओ की थैंक यू कहती है, लेकिन तभी वहां फेंग और उसकी पूरी कंपनी के लोग आते हैं। फेंग दोनों को साथ में देखकर बहुत ही जलस महसूस करता है। मैनेजर बताता है, आज हम यह शो बंद कर रहे हैं, आप लोग किसी और दिन आ सकते हैं। तब वह वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी फोटोग्राफर दोनों के पास आता है और कहता है, क्या आप दोनों हमारे कैंपेन में मॉडल बनने के लिए सहमत हैं? वह दोनों इससे कंफ्यूज होते हैं। तब फोटोग्राफर कहता है, आप दोनों के फोटो साथ में बहुत ही अच्छे आएंगे और अगर आप दोनों और बाकी के 4 लोग फोटो साथ में लेंगे तो और भी ज्यादा अच्छे आएंगे। मंगफी कहती है कि हम इनके साथ फोटो शूट नहीं करेंगे, लेकिन फेंग कहता है, मेरी और जियांग की कंपनी साथ में कोलैब कर रही है, इसलिए हम फोटो शूट कर सकते हैं। लेकिन साकी मना कर देती है, लेकिन फेंग शियाओकी को गुस्सा दिलाने के लिए कहता है, वैसे भी सबके बीच में केमिस्ट्री होना बहुत ही मुश्किल होता है। शियाओकी फोटो शूट के लिए सहमत हो जाती है और मफी और फेंग दोनों शॉक हो जाते हैं। फोटो शूट के दौरान मंगफी और शियाओकी साथ में फोटो शूट करा रहे थे, जहां शियाओकी बहुत ही नर्वस होती है। तब मंग कहती है कि तब मंगफी कहती है, तुम्हें मामूली लड़की हो, तुम मेरे जैसे कोई सेलिब्रिटी थोड़ी ना हो जो तुम अच्छे से फोटो शूट करवा सको किसी और उसे परेशान करने के लिए उसे धक्का दे देती है। उसी समय पर स्माइल करते हुए फोटोग्राफर से सॉरी कहती है। जैसे ही फोटोग्राफर कहता है, तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारी स्माइल सबसे बेहतरीन लगती है। स्माइल करते हुए फोटो शूट करवाने लगती है और सभी उसे ईयर अप करते हैं। उसके बाद सभी लड़कियां दोनों लड़कों को साथ में फोटो शूट करते हुए देखकर बहुत इम्प्रेस होती हैं। जहां दोनों बहुत ही कंफर्ट एक दूसरे के साथ फोटो शूट कर रहे थे, फिर दोनों एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगते हैं और अच्छे पोज देने लगते हैं। आखिरकार जब वे लोग शर्ट के बटन खोल रहे थे तो कैमरामैन उन्हें रोक लेता है और कहता है, बस इतना बहुत हो गया फोटो। इसके बाद शियाओकी और मफी अपने अपने पार्टनर्स के पास आती हैं। शियाओकी जंग को पानी देती है। यह देखकर फेंग बहुत ज्यादा जलस महसूस करता है। मैं भी फेंग को पानी देना चाहती थी, लेकिन बार बार बीच में हान आकर उसे कुछ भी करने नहीं दे रहा था, जिससे वह चिढ़ना शुरू कर देती है। इसके बाद ग्रुप फोटोशूट की बारी आती है। दोनों कपल्स साथ में फोटोशूट कर रहे थे। जियांग और शियाओकी बहुत ही कंफर्टेबल थे। जब यह बात मंग नोटिस करती है तो वह फेंग के कंधे पर हाथ रखती है। जब शाहजी देखती हैं कि उसने फेंग के कंधे पर हाथ रखा है तो वह भी जियांग के कंधे पर हाथ रखती हैं और फोटो शूट करने लगती हैं। यह देखकर फेंग को और भी ज्यादा जलस महसूस होती है। तभी फोटोग्राफर शियाओकी से कहता है, एक पैर ऊपर करने का प्लीज, लेकिन जैसे ही वह पैर ऊपर करने जाती है वह गिर जाती है, लेकिन फेंग उसे बचा लेता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उस समय पर फोटोग्राफर फोटो लेने लग जाता है। फिर वह सुझाता है, तुम दोनों को साथ में फोटो शूट करवाना चाहिए। मंग कहती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम अपने पार्टनर्स चेंज नहीं करेंगे। मंग और बाकी सब उससे बात पर सहमत हो जाते हैं, लेकिन तभी फेंग कहता है कि अगर कंपनी के लिए अच्छा है तो मैं शियाओकी के साथ फोटो शूट करने को तैयार हूँ, लेकिन शियाओकी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वह मेरे साथ फोटो शूट करवा पाएगी। जैसे शियाओकी कहती है, मैं तुम्हारे साथ फोटो शूट कर सकती हूँ का खो जाते हैं। साथ में फोटो शूट करने लगते हैं। फेंग अच्छे से कहता है, तुम तो गिल्टी महसूस कर रही होगी। शियाओकी कहती है, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसके लिए मैं गिल्टी महसूस करूं। फेंग कहता है, वैसे भी जब से तुम कंपनी से गई हो तब से हमारा सेल्स बढ़ गया है। उसके बाद फेंग कहता है, तुम ऐसे बिना बताए कैसे चली गई और तुमने अपना काम भी सही से नहीं किया। शियाओकी कहती है, मैं सारा काम हान को देकर गई थी। फेंग कहता है, जो काम तुम मेरे लिए करती थी जैसे कॉफी लाना, डॉक्यूमेंट्स बनाना, वह सब कौन करेगा। शियाओकी कहती है, तुम मुझे पसंद नहीं करते इसलिए मैं गई थी। तो फेंग कहता है, वह सब मैंने गुस्से में कहा था, जिससे दोनों करीब आते हैं। इसे देखते हुए फोटोग्राफर अच्छे फोटो क्लिक करता है और न यह सब कुछ देखकर खुश होता है। दूसरी तरफ जीवू और ली आर्ट गैलरी में थे। जीवू कहती है, जहां पर आने वाले प्रतियोगिता के लिए तुम्हें कुछ ऐसा आर्ट बनाना है जिसे देखकर ही दिल की धड़कन तेज हो जाए। वह सोचता है और कहता है, मुझे पता कि ऐसा तरीका क्या है जिससे मेरी धड़कन तेज हो सकती है। और फिर जीवू के पास आता है। उसका तापमान फिर से बढ़ने लगता है, लेकिन तभी ली कहता है, अगर मुझे पहला पुरस्कार मिलेगा तो मैं ऐसी पेंटिंग बना सकता हूँ जिससे जुबो का तापमान फिर से कम हो जाता है। और वह सोचती है कि यह बात सुनते ही मेरा तापमान कम कैसे हो गया। ली को उसकी माँ का फोन आता है जो उसे घर बुलाती है। ली परेशान करता है और कहता है कि उसकी माँ से घर बुला रही है। जीवू कहती है कि परेशान मत हो, हम शॉर्टकट से चले जाएंगे। खुश होता है
और उसे सर पर टच करने वाला था, लेकिन वह उसे रोक देती है और कहती है कि आज के बाद तुम मेरा सर कभी भी टच नहीं करोगे। फिर उसका हाथ पकड़ के वहां से उसे लेकर भागने लगती है। ली उसे देखकर मुस्कुराता है और दोनों भागते भागते वहां से चले जाते हैं। फोटोशूट के बाद जियांग शियाओकी से कहता है कि हमें एक अच्छा रेस्टोरेंट चलना चाहिए। वह शियाओकी को ड्रेस चेंज करने को कहता है, जिससे फेंग को जलन महसूस होती है। चेंज करके आती है तो मिफी फिर से कहती है कि मुझे तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था और तुम फेंग से अब दूर रहो। तुम जैसे लड़की एक इतने ने अमीर लड़के को डिजर्व नहीं करती है। फेंग को तो मेरे जैसे किसी लड़की के साथ होना चाहिए। हम दोनों के फैमिली बैकग्राउंड भी मैच करते हैं। शियाओकी कहती है कि तुम सुंदर हो, लेकिन उसका क्या सुंदरता तो कल चली जाएगी। और तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड को अगर हटा दें तो तुम क्या हो? तुम हमेशा लोगों को नीचा दिखाती रहती हो। जो वर्किंग क्लास हैं वे बहुत मेहनत करते हैं और तुम्हें उन्हें एप्रिशिया मिफी गुस्से में होकर वहां से चली जाती है। जब जियांग और शियाओकी वहां से जा रहे थे तब मिंगफी गिरने का नाटक करती है, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। साओ की स्माइल करती है और फेंग से कहती है तुम अपनी नई गर्लफ्रेंड को जल्दी से अस्पताल ले जाओ वरना उसे ज्यादा चोट आ जाएगी। फिर जियांग को लेकर वहां से चली जाती है। फिर मिंगफी फिर से कहती है कि तुम्हें मुझे अस्पताल लेकर चलना चाहिए, मेरे पैर में चोट लग गई है। वह कहता है तुमने असल में इस बार ज्यादा ओवर एक्टिंग कर दी और वहां से चला जाता है। फेंग घर जा रहा था तो वह जियांग और शियाओकी को साथ में इमेजिन कर रहा था। उसे यह भी याद आता है कि उसने पार्टी में शियाओकी के साथ कितना खराब बिहेव किया था, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। वह जल्दी से कार रिवर्स करता है और पार्टी वाली जगह पर जाता है और शियाओकी का दिया हुआ पेन ड्राइव ढूंढने लगता है, जो उसने उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद भी पेन ड्राइव कहीं नहीं मिलता, जिससे वह बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।